भगवान श्री राम के दूसरे घर ओरछा में कल से शुरू होगी भव्य रामलीला। 140 देशों में होगा प्रसारण। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाली भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में कल गणेश पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय भव्य रामलीला का शुभारंभ। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाली भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में कल गणेश पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय भव्य रामलीला का शुभारंभ होगा। भव्य रामलीला के लिए संचालक मंडल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। कल 6 अक्टूबर को पहले दिन ओरछा में राम राजा कैसे आए और उनकी क्या स्टोरी है उसे दिखाया जाएगा। उसके बाद जो रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ उसे भी दिखाया जाएगा। रामलीला को लेकर ओरछा के ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के लोगों में भी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पिछली बार ये रामलीला अयोध्या में की गई थी, जिसको करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संचार के विभिन्न माध्यमों से विश्व के कोने कोने पर देखा गया था। अयोध्या व ओरछा में भगवान राम का वास है, इसी वजह से इस साल ये कार्यक्रम ओरछा में किया जा रहा है। इस रामलीला का मंचन भारत के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख बीपी टंडन ने बताया कि इस रामलीला का मंचन कल 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगा व दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को इसका विधिवत समापन होगा। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला का प्रसारण ऑनलाइन विश्व के करीब 140 देशों में वर्चुअल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, जिसमें बुंदेलखंड का ओरछा राम राजा सरकार की महिमा की जानकारी पूरे क्षेत्र सहित विश्व में फैल सके। यहाँ स्थापित मूर्ति के बारे में प्रचलित मान्यता के अनुसार ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर पैदल चलकर ओरछा लाई थी। श्री राम की प्रतिमा ओरछा लाए जाने के बाद बुंदेलखंड में इन्हें ओरछाधीश के रूप में मान्यता दी गई। संभवतः ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं कि उन्हें प्रतिदिन पुलिस के जवान बकायदा आज भी दिन के चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि ओरछा राजवंश के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी कुंवर गणेश राम भक्त, दोनों में इसको लेकर तर्क वितर्क जारी रहता था। मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने को कहा तो रानी ने अयोध्या जाने की बात कही। इस पर राजा ने व्यंग्य में कहा कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर आओ। यहाँ की कुछ खास विशेषताएं: विश्व का एकमात्र स्थान जहां सदियों से भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। विश्व का एकमात्र स्थान जहां भगवान को सरकार की ओर से सशस्त्र सलामी दी जाती है। भगवान को सूर्योदय के पूर्व से सूर्यास्त के बाद भी सलामी दी जाती है। ईश्वरीय सत्ता का अनूठा उदाहरण जहां भगवान श्री राम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बना भव्य मंदिर बनाया गया, लेकिन भगवान उस मंदिर में विराजमान न होकर महल में विराजे हैं। एकमात्र स्थान है जहां राम राजा के रूप में राजकाज निपटाने और जनता को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आते हैं, जबकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति को स्थापित स्थान से हटाया नहीं जाता है। IN7 न्यूज के लिए कमलेश झा ढिल्ला की रिपोर्ट। देखिए, ओरछा की इस पावन भूमि पर राजा राम सरकार की मुँह पर ये एक मंचन 5 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा और 7 से 10 बजे तक लीला का मंचन चलेगा और 15 तारीख को दशहरा प्रोग्राम है, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी उपस्थित हो सकते हैं। भैया, ये बताया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला है, वर्चुअल माध्यम से कितने देशों में इसका प्रसारण किया जाएगा? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भारत सरकार के जो बाहर के कार्यक्रमों को देखते हैं, सहस्त्र बुद्धि राजे जी, वो हमारी जो अभी बैठक हुई थी दिल्ली में उसमें आए थे और उसमें उस टाइम भी 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जुड़े थे हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। और हमारी कोशिश है कि इसको 142 देशों तक इस लीला को पहुंचाया जाए, जिससे हमारे बुंदेलखंड का, ओरछा का, राजा राम सरकार की महिमा का वो पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में वो फैले, उसकी खुशबू फैले। ठीक है।